नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब के सामने और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मामूल की तरह यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन ये एहतजाज अपनी नौइयत का एक मुनफरद एहतजाज इसलिए है कि ये एहतजाज में शरीक जो लोग हैं ये वो सहाफ़ी हैं जो साल हा साल माशरे की, लोगों की, मजलूम तबके की आवाज़ बनकर उनके इस तरह के एहतजाजों को और उनके मुतालबात को ऐवानों तक न सिर्फ पहुँचाते हैं बल्कि कुल का किरदार भी रियासत और आवाम के मसाइल के दरमियान अदा कर रहे हैं। अब ये एहतजाज सहाफ़ी आज सड़कों पर क्यों है? बुनियादी तौर पर यह मामला है इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जबरी बरतरफियों का मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और अखबारात से रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से सहाफ़ियों को फारिग किया जाता है और उनको मुलाजमत उनकी ख़त्म की जाती है और सैकड़ों की तादाद में गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स और अखबारात से सहाफ़ियों को निकाला गया है। इन्हीं बरतरफियों और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट KHUJ जो खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है, इन्होंने एक एहतजाजी तहरीक का आज से आगाज़ कर दिया है और आज ये प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में पेशावर प्रेस क्लब और खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान और अहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं और आगे इस तहरीक का अगला लहअमल क्या है उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी आरिफ यूसुफ़ज़ई साहब, इनसे पूछते हैं इस एहतजाज के हवाले से और सहाफ़ियों की जबरी बरतरफी है। आरिफ यूसुफ़ज़ई साहब, ये बताएं कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने तहरीक का आगाज़ कर दिया, कहाँ तक ये जाके रोकेगी और क्या कामयाब हो जाएंगे सहाफ़ी? बिकमल साहब का बहुत शुक्रिया और मैं खुश हूँ कि आप भी उन सहाफ़ियों में हैं जो अपने सबसे पहले तनकीद हम अपने फोरम्स के ऊपर करते हैं, अपने लोग के ऊपर करते हैं। हम आज खुश हैं कि पेशावर से कसीर तादाद में आज जुमा ये रैली निकली है और सहाफ़ी इकट्ठे हो गए हैं और एक जोश हम देख रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जनरल बॉडी में आप भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे वहाँ पर, जो आपने सवाल उठाए, हमने जो सवाल उठाए, ये उसी के नतीजे है कि अब हम देख रहे हैं कि सहाफ़ी बेदार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सहाफ़ियों की जबरी बरतरफियाँ चल रही हैं, सहाफ़ियों के नानफ का परवार किया जा रहा है, सहाफ़ियों का माशी कत्लेआम किया जा रहा है, ब्यूरोज बंद हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि पूरे पख्तूनख्वा के, और चूंकि पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों ने, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, पेशावर प्रेस क्लब ने इसमें लीड ले लिया है पूरे पाकिस्तान से। बाकी अभी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सो रहे हैं, पेशावर जाग गया है, पख्तूनख्वा जाग गया है और ये अच्छी बात है कि यहीं से अमूमन पहली आवाज़ें उठती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये तहरीक आगे बढ़ेगी, ये रुकेगी नहीं। और हम जब पूरे पख्तूनख्वा में एहतजाज का एक पूरा मोमेंटम गेन कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा ठिकाना डी चौक होना चाहिए। काशिफुद्दीन सैयद साहब, KHUJ ने एहतजाज का आगाज़ कर दिया, क्या PFUJ के साथ या पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में जो ज़िले तंजीमें हैं PFUJ की, उनसे कोई रब्ता हुआ है, कोई मुश्तरका रहमल इस हवाले से तय किया जा रहा है? देखिए, हमने पेशावर से आगाज़ किया। आपको याद होगा कि पिछले इतवार को हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे साथी पेशावर में जमा हुए, फिर हमने आज के दिन की कॉल दी और आज के दिन के हवाले से हमने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तहसील और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लबों को उनको एतमाद में लिया और आज हर प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट हुआ। तो ये हमारा एक मरहलवार प्रोग्राम है, हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अगर एक इदारे से 170 अरकान कारकुन निकाले गए हैं तो सिर्फ पेशावर से तो नहीं है, पूरे मुल्क से। अगर किसी इदारे के ब्यूरो चीफ से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है तो वो सिर्फ पेशावर के ब्यूरो चीफ से नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ से। तो हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और जब हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम पूरी पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों के साथ, पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती बिरादरी के साथ हम रब्ता करेंगे और जो प्रोटेस्ट, जो एहतजाज का सिलसिला पेशावर से शुरू हुआ है ये इंशाअल्लाह बढ़ता जाएगा और अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे और उसके लिए हम पूरे पाकिस्तान से साथियों को कॉल देंगे कि वो वहाँ पर आए और वहाँ एहतजाज करें। काशिफुद्दीन साहब, एक यहाँ पे जो सबसे एक बड़ा फरीक है वो मालिकान का है, उनकी अपनी ये तंजीमें हैं, उनके साथ कोई आपके रब्ता हुआ है इस हवाले से, कोई बातचीत चल रही है या जो मीडिया हाउसेस हैं उनके सामने भी एहतजाज का कोई मनसूबाबंदी है? देखिए, एक बात तो मैं आपके सामने ये वाज़ेह कर दूँ कि पेशावर के सतह पर, खैबर पख्तूनख्वा के सतह पर हमारे जो मालिकान है या जो उनकी जो एडिटर्स काउंसिल है उनके साथ हमारी
मुलाकातें भी हुई, मीटिंग्स हुई हैं और उन्होंने उसूली तौर पर हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं और हमने उनको कुछ दस्तावेज़ात भी दे दिए और तमाम तफसीलात उनके हवाले कर दिए हैं और अब तक उनका जज्बा यह है कि हम आपके साथ हैं और जो इदारा कारकुन सहाफ़ी की बकायाजात की अदायगी से इनकार करेगा या रुकावट डालेगा तो उन्होंने हमें अपनी निगरानी कराई है कि वो हमारा साथ देंगे। एक तो ये, दूसरी बात ये कि अगर कोई इदारा इसके बाद किसी सहाफ़ी को बेरोज़गार करेगा, जो कवानीन है उन कवानीन को तोड़ेगा, जो ज़ाब्ते हैं उन ज़ाब्तों पर अमल नहीं करेगा, तो हम उनके दफातर के सामने भी प्रोटेस्ट करेंगे और जो मालिकान इस तरह करेंगे उनके घरों के सामने भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। फिराज़ साहब, एक तरफ हम देखते हैं पेशावर के जो सहाफ़ी हैं ये बरतरफियों का और कोरोना रो रहे हैं, बेरोज़गारी कोरोना रो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो डिजिटल मीडिया है, जो सहाफ़त है वो भी मुंतकिल हो रही है डिजिटल मीडिया पे, तो क्या समझते हैं कि ये अखबारात इसी तरह रहेंगे, ये उनसे तनख्वाह लेते रहेंगे? सहाफ़ी वक्त के साथ साथ खुद को डाल क्यों नहीं लेते? डिजिटल जो मीडिया है उसमें एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते, बजाय इसके कि एहतजाज किया जाए, मालिकान की मुलाजमती की जाए और इसी तरह सारी उम्र ख्वार होते रहे? बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने जितने भी साथियों से बातें की हैं तो ये सवाल भी मुख्तलिफ है और इसका ज़ाहिर है कि जवाब भी मुख्तलिफ होगा। असल में हम सहाफ़ी उसको मानते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, बदकिस्मत ये है कि जो स्क्रीन पे नज़र आता है, जो एंकर है, जिसका थोड़ा बहुत जिसकी रेटिंग आती है, उस हवाले से हम कहते हैं कि जी ये सहाफ़ी है। अब हर बंदा स्क्रीन पे नहीं आ सकता। एक वो किरदार होता है सहाफ़ियों का जो पसे पर्दा होता है, जो स्क्रीन से पीछे होता है। आप कैमरे के पीछे देखें, एक वर्कर खड़ा है, ठीक है, वो उसका वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो स्क्रीन पे आए, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो डिजिटल मीडिया में बहुत वसी मैदान है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक मंजे हुए सहाफ़ी की तरह तज्ज़िया पेश करें या स्क्रीन पे आएँ। वही डिजिटल मीडिया आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है कि उसमें अगर आप स्क्रीन पे ना भी आएँ तो भी आपका काम चलता है। और हम तो कई साल पहले ये तबलीग करते रहे हैं अपने साथियों को कि जी डिजिटल मीडिया की तरफ आएँ। मैं आज बाज़ाब्ता तौर पर किसी इदारे के साथ वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये गिला भी नहीं कर सकता कि मैं बेरोज़गार हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और वहाँ से ठीक ठाक मुझे आमदन आ जाती है और अपने यहाँ सहाफ़त का जो नशा है वो भी पूरा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है साथियों को इस तरफ आना चाहिए। अच्छा फिदाद साहब, ये यूनियन जो है खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, PFUJ है, पहले से तकसीम है, बजाय इसके कि वो एहतजाज करे, सहाफ़ियों को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक डालने के लिए, डिजिटल मीडिया की तरफ लाने के लिए, उनको एडजस्टमेंट के लिए, उनके ट्रेनिंग्स, उनके कोर्सेज, उनको इक्विपमेंट फराहम करना, उनको मौके फराहम करना, इस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए बजाय कि एहतजाज या मलिकान के? देखिए, एहतजाज तो वो ज़ाहिर है कि अब खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो या पेशावर प्रेस क्लब हो, मुंतखब क़यादत है, लोगों ने वोट दिया हुआ है और लोग भी चाहते हैं कि इस किस्म की सरगर्मियाँ जो हैं वो हों। अब कई साल पहले आपको याद है कि हमने खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से मोजो किट तकसीम किए हुए थे इसी मकसद के लिए, ताकि लोग आएँ और लोग अपना काम शुरू करें। एक मोबाइल आपको चाहिए बस, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक मोबाइल चाहिए, थोड़ा बहुत आपकी अगर प्रेजेंटेशन, अगर आप स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन आपकी बेहतरीन हो और थोड़ा बहुत आप सहाफ़त के तकाज़ों से भी वाकिफ़ हो। और फिर सिर्फ सहाफ़ी काम नहीं कर रहे डिजिटल मीडिया में। आप देखें गैर सहाफ़ी लोग जो हैं वो डिजिटल मीडिया में हम सहाफ़ियों से बहुत आगे निकल चुके हैं और हम सहाफ़ियों की तरह ही वो तज्ज़िया करते हैं। पूरी दुनिया की खबरों पर नज़र रखें, उसका तज्ज़िया करें। तो होना यही चाहिए कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, प्रेस क्लब्स की सतह के ऊपर ये तकसीम जो है ना, इसी ने असल में सहाफ़त का बेड़ा गर्क कर दिया। पर और ख़ुसूसन PFUJ की सतह पर हम ये देख रहे हैं कि वो लोग भी भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, जो बाकायदा पे रोल के ऊपर हैं, बाकायदा मीडिया के मालिकान से वो तनख्वाहें भी लेते हैं और जब हमारे साथ बैठते हैं तो किसी और किस्म की बातें करते हैं। जी बिल्कुल फिदादिल साहब, ये भी एक तलख़ हकीकत है। यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि सहाफ़ियों के भी बरतरफियाँ हो रही हैं, उनके हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। ये भी एक मसला है कि आज़ादी इज़हार की जो है उसको दबाया जा रहा है। लेकिन ये भी एक मसला है और ये एक अहम नुक्ता है कि सहाफ़त का मीडिया की जो फॉर्मेट चेंज हो रहा है, डिजिटल मीडिया जो प्लेटफार्म है उसकी तरफ भी सहाफ़ियों को लाना चाहिए और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको कारकुन सहाफ़ियों के लिए इस तरह के ट्रेनिंग सेशन देने चाहिए, उनको उनकी फैसिलिटेशन करनी चाहिए, उनको मौके फराहम की जानी चाहिए ताकि वो इन सहाफ़ियों को डिजिटल मीडिया की तरफ